इस क्वेश्चन में आप देखिए, प्रूव दैट एक डिटरमिनेंट है 3/3 ऑर्डर का, आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि कोई मेन फैक्टर तो है नहीं, ए बी सी है, कुछ ना कुछ कॉमन आके देखेंगे कुछ बनता होगा। तो ध्यान से देखो, कहीं भी कुछ कॉमन आता हो या ऐड करने से कुछ बनता हो, तो यहाँ से कुछ कॉमन आता नहीं। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आता हो, यहाँ ए स्क्वायर है मतलब ए प्रेजेंट है, यहाँ से ए कॉमन लेके यहाँ भी ए प्रेजेंट है, यहाँ भी ए, तो मैं यहाँ से ए कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से बी और यहाँ से सी। आप ध्यान से देख लें तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़्यादा की जरूरत है, थोड़ा ध्यान से आप करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। यहाँ से जब आपने ए कॉमन ले लिया तो आपका क्या आ गया, ए कॉमन है तो बाहर आ गया, यहाँ से बी और वहाँ से सी। तो अब देखो बचा क्या, जब आपने ए कॉमन लिया सारे में से तो यहाँ तो ए बच गया, यहाँ से ए कॉमन जाने के बाद ए प्लस बी बच गया, यहाँ पर आपका बी बच गया। यहाँ देखिए बी जाने के बाद सी, एक बी तो यहाँ भी बच गया, बी प्लस सी। यहाँ से सी जाने के बाद ए प्लस सी, ए और सी। आपने कॉमन ले लिया, आपका ये बच गया। तो ए बी सी एक एक पावर तो आ गई आपकी, बाकी बच गया। तो कॉमन अब देखें कुछ पैटर्न बनता हो, कॉमन लेने से एक तो बन गया काम आपका। और देखिए कुछ, अब डायरेक्टली कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा। अब आपके पास ऑप्शन है कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कोई ना कोई ऑपरेशन लगा के किसी न किसी को जीरो बनाते हैं या सेम बनाते हैं। सेम भी बनता मुझे नजर नहीं आ रहा, अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो ऊपर वाला कुछ अलग बनता है, ये अलग बनता है, ये अलग। सेम यहाँ पर तो नहीं बन रहा है, तो मैं जीरो बना देता हूँ किसी न किसी को, इसको जीरो बनाने की कोशिश करता हूँ। किसी को भी बना सकते थे, ऑपरेट R2, रो 2 को जीरो बनाना है। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं और साथ ही साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, ए से ए गया और बी से बी गया, तो R2 में से एक ही टाइम में R1 और R3 दोनों को घटा देता हूं। इसमें से ये और ये दोनों एक साथ घटा देते हैं, तो क्या बच गया आपका, ए बी सी। फर्स्ट हो तो ऐसे कैसे, ए सी ए प्लस सी, ए प्लस बी में से ये भी गया और ये भी गया, कितना आ गया, 0। यहां से इसमें से ये भी गया और ये भी गया, तो बी में से बी गया तो 0 हो गया, और ये माइनस सी, वो भी माइनस सी। ध्यान से देखना आपका कितना बन जाएगा, -2c। अब इसमें से ये भी जाना है और ये भी, ए से ए कट जाएगा, माइनस का सी और ये भी माइनस का सी, तो माइनस का 2c, बी प्लस सी सी। अब देखिए कुछ कॉमन आता हो, तो मुझे यहां से नजर आ रहा है जो मैंने जीरो बनाया है, इस पूरी रो में से कुछ कॉमन आता है। यहां पर क्या है, -2c, यहां भी क्या है, -2c, और जीरो के साथ हो सब कुछ होता है। तो पूरी की पूरी रो में से टेकिंग -2c कॉमन फ्रॉम R2, तो R2 में क्या बच गया आपका, पहले ही क्या है, ए बी सी तो आपको पहले था, -2c अभी आ गया, और क्या बच गया आपका, पहली रो ऐसी कैसी, ए सी ए प्लस सी, 0 1 1, बी प्लस सी और सी। अब आपका बहुत कुछ इसे मैच हो गया है, तो अब आपको और ज्यादा ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं, एक्सपेंड कर दीजिएगा। कितना हो गया ये, -2ab का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, ए सीधी दोनों लाइन छोड़ दी, 1 इंटू सी माइनस इसके साथ माइनस का बी माइनस का सी, माइनस का सी
सीधी दोनों लाइन छोड़ दी, जीरो की इसकी जीरो और माइनस का बी प्लस ए प्लस सी, सीधी दोनों लाइन छोड़ दी, इसकी इसकी जीरो माइनस का बी। पहले कॉलम से करते तो और थोड़ा शॉर्ट हो जाता, बट अब जो आपने सीख रखा उसी से आप कोशिश कीजिए। सी से सी कैंसिल, कितना आ गया, ए की और माइनस बी की माइनस ए बी, माइनस सी की और माइनस बी की प्लस का बी सी, माइनस बी की इसके साथ माइनस का ए बी और माइनस का बी सी, ये आपका आ गया। फिर क्या करोगे, माइनस का बी सी है प्लस का बी सी कैंसिल आउट, कितना आ गया, माइनस 2ab² माइनस ए बी और माइनस ए बी माइनस 2ab। अब देखिए माइनस की और माइनस की प्रोडक्ट प्लस 2 इंटू 2 4, a इंटू ए स्क्र, b इंटू बी बी स्क्र और सी स्क्र। ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड। अब जब भी आप प्रूव करें तो थोड़ा राइट साइड का जरूर देख ला करें। जब हमने यहाँ पे देखा कि कोई ऐसा फैक्टर तो आ नहीं रहा कि a प्लस बी या इस टाइप का, तो जस्ट कॉमन लेने से ही बात बन रही। यहाँ से आ भी रहा था, ए बी सी कॉमन आ गया, फिर यहाँ आ गया। डायरेक्ट आप ओपन करोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा आपसे, फिर एक्सपेंड करने में दिक्कत आएगी। तो मैंने एक ऑपरेशन लगा दिया कि किसी एक को जीरो बना दो, क्योंकि जितनी जीरो आपके ट्रीटमेंट में बनेंगे इतना ही आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो मैंने एक को तो बना ही दिया कम से कम। आगे ऑपरेशन लगाने की जरूरत इसलिए लगी, जैसे ही ऑपरेशन लगाया तो ये एक और कॉमन आ गया, तो एक फैक्टर और कॉमन आ गया, कैलकुलेशन और आसान होगी। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन आसान करनी है ऑपरेशन लगा के। तो इसका मतलब हमने इससे पहले का सारा पढ़ लिया है, और जब यहाँ तक पढ़ लिया है तो हमें इनवर्स निकालने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और उनके रिजल्ट भी याद हो गए। फिर भी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको दिया क्या है। सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स दी है ए इनवर्स, और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है सिर्फ बी। यहाँ पे ए का इनवर्स दे रखा है और यहाँ पे बी, और वी हैव टू फाइंड ए बी का इनवर्स। सबसे पहले तो आप देखो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए किसकी जरूरत है, ए बी का इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में खुलता था हमेशा, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आपको जरूरत है एक तो बी इनवर्स की और एक ए इनवर्स की। ए इनवर्स तो भाई आपको दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं। तो अब किसकी जरूरत रहेगी, बी इनवर्स की, क्योंकि हमें सिर्फ बी दे रखा है। तो इसका इनवर्स निकालिए सबसे पहले। तो कैसे निकालते थे, सबसे पहले बी का डिटरमिनेंट, यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखा है और उसका डिटरमिनेंट, ताकि आपको पता चल जाए किसका डिटरमिनेंट आप निकाल रहे हो। फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करते हैं। तो पहला एलिमेंट 1, सीधी दोनों लाइन छोड़ दी, 3 की 1 के साथ 3 माइनस 0, यहाँ का साइन चेंज करते थे माइनस का 2, सीधी दोनों लाइन छोड़ दी, ये 4 एलिमेंट बच गए, -1 की और 1 की -1 वो 0, ये ऐसे कैसे -2, इसकी सीधी दोनों लाइन छोड़ दी, ये बच गए 4 एलिमेंट, -1 की और -2 की प्लस का 2 -0। तो अब देखिए 3 इंटू 1 3 प्लस का 2 माइनस का 4, कितना आ गया आपका 1। अब देखिए क्या ये 0 है या नहीं है, ये क्या है, नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसी मैट्रिक्स है। सो B इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसका मतलब क्या है, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा आपका। सॉरी B का है तो B इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स निकालने के लिए पहला काम तो हमने कर लिया डिटरमिनेंट, फिर क्या निकालते, कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बी आर, बी मैट्रिक्स है तो कोफैक्टर को भी मैं बी से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, B11, ताकि आपको एकदम से पता चल जाए कि बी मैट्रिक्स के कोफैक्टर हैं। तो B11, B11 ये है, सीधी दोनों लाइन छोड़ दी, 4 एलिमेंट बच गए, इन चारों का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा 3। B12
B12 ये एलिमेंट है, ये छोड़ दिए सारे के सारे, तो ये आ गया -1। -1 तो है, लेकिन यहां पर इनका सम कितना है, ओड, तो इसलिए साइन चेंज। कोफैक्टर का टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ रखा आपने। ये सीधी दो लाइन छोड़ दी, -1 की और -2 की, प्लस का 2। इसी प्रकार से B21, ये है B21, सीधी दो लाइन छोड़ दी, ये 4 एलिमेंट बच गए, 2 × 1 2, 2 - 4 माइनस का 2, माइनस का 2 है, इसके कारण साइन चेंज होगा, क्या हो गया, प्लस का 2। B22 ये है, सीधी दो लाइन छोड़ दी, 1 -0 तो 1 ही आ गया। B23 ये है, इसकी सीधी दो लाइन छोड़ दी, 1 की और -2 की, -2, बट इसकी वजह से साइन चेंज होगा तो प्लस का 2। B31 नाउ व्हाट इज B31, ये एलिमेंट है, छोड़ दिया इनको, 2 × 0 0, 0 - 6 -6, 2 टाइम्स माइनस तो प्लस का 6 हो गया। 32 ये रहा, दोनों लाइनों को छोड़ दिया, 1 की और 0 की, 0 0 -2 तो माइनस का 2, बट इसकी वजह से साइन चेंज तो प्लस का 2 हो गया। B33 ये है, सीधी दोनों लाइन छोड़ दी, 3 और माइनस का -2, 3 + 2 5, तो ये हो गया आपका 5। तो आपका एडजॉइंट क्या आ गया, एडजॉइंट किसका, B का। तो ये ध्यान रखें कि B लिख रहे हैं तो B ही लिखें, 3 1 2 2 1 2 6 2 5, क्योंकि आपको पता है एडजॉइंट क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर और उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद देखिए क्या है आपका, 3 1 2, क्योंकि पहली रो का पहला कॉलम बन गया, 2 1 2 6 2 5, ये आपका एडजॉइंट आ गया। नाउ B इनवर्स, B इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट B डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ B। एडजॉइंट B तो ये है, इसको लिख दो, 3 2 6 1 1 2 2 2 5 डिवाइड बाय 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ B का तो डिटरमिनेंट कितना है, यहां हमने निकाला था 1, तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं, तो B का इनवर्स है आपका यही आ गया, यही मैट्रिक्स आ गई, ये आपकी B इनवर्स आ गई। नाउ यहां से आप देखिएगा, अगर आपको AB का इनवर्स निकालना है, AB की प्रोडक्ट उसका इनवर्स, रिवर्स ऑर्डर में खोलता था, B इनवर्स A इनवर्स, तो पहले B इनवर्स कहाँ है, मैट्रिक्स B इनवर्स ये रही, इसको देख के लिख दो, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, और A इनवर्स कहाँ है, ये रहा, 3 - 1 1 -15 6 -5 5 - 2 और 2। प्रोडक्ट कीजिए इनकी, कैसे करते हैं, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 3 9, 2 × -15 30, 6 × 5 प्लस का 30। तो फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, 3 × -1 माइनस के 3, 2 × 6 12, 6 × 2 -12। अब नेक्स्ट के साथ इसके साथ 3 × 1 3 × 1 2 × -5 और 6 × 2। तो अब देखिए पहली रो के तो हो गए, जब पहली रो से आप मल्टीप्लाई करें पहली रो में लिखोगे, अब सेकंड रो के आप कीजिए, इसको इसके साथ 3 -15 प्लस 10, इसके साथ -1 प्लस 6 -4, इसके साथ 1 -5 प्लस 4। थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम,
2 इंटू 3 6, 2 इंटू माइनस 15 30 प्लस 25। अब इसके साथ माइनस का 2, इसके साथ अब 2 इंटू 1 2 माइनस 10 प्लस 10। तो अब लास्टली देखिए आपका क्या आया, जो कैंसिल होता है 30 30 कैंसिल, कितना आ गया 9, 12 12 कैंसिल, कितना आ गया -3, 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 10 5। ये सिर्फ आपको सब्ट्रैक्ट और जो भी आपका ऑपरेशन लगाने हैं लगा देना, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है। 1 0 1 0, यहाँ पे 2। तो इस प्रकार से आपकी ये आ गई। यहाँ पर जितने भी इस क्वेश्चन में हमने काम किए हैं ये सारे के सारे काम आपको आते थे, सिर्फ आपकी हिम्मत होनी चाहिए। आप जो ऑपरेशन इसने बोला है आपको आता है, आप उसी को लगाइए। जैसे यहाँ पे ए इनवर्स दे रखा था बी, और आपको पूछा था ए बी का इनवर्स, तो बी इनवर्स ए इनवर्स, तो दैट मीन्स आपको किसकी जरूरत है, बी इनवर्स की और ए इनवर्स की। ए इनवर्स आपको दे रखा था, बी इनवर्स बी मैट्रिक्स है तो इनवर्स आपको निकालना आता है, निकाल लिया। फिर दोनों की क्या करनी थी, प्रोडक्ट जिस ऑर्डर में दे रखे उसी में, पहले है उसको पहले लिखो, बाद में है उसको बाद में लिखो, और प्रोडक्ट करने के बाद ये आ गया आपके।